सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने का अंदाज न छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, मैं अखिल मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जी हाँ, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग अवकलन के जो अनुप्रयोग है 6.5 वो हमने स्टार्ट की थी और उनको हमने बहुत ही आसान तरीके में हमने उनको किया था। तो उसी के आगे हम लोग इसको आगे और स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी किया करें, जिससे मुझको आपके जो व्यू है उनको सही से जानकारी हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 दैट इज अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग मैंने इसकी पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से अच्छे सवाल है, समझेंगे आप लोग। एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, तो 6.5 में ये जो अनुप्रयोग है वो था आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना। किसी भी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है तो उसके लिए आपने ये प्रश्नावली पढ़ी थी। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या था इसका कॉन्सेप्ट ये था कि यदि किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है तो उसके लिए आपको जो फंक्शन दिया जाएगा उसका एक बार आप लोग अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद उसमें f डैश x बराबर 0 करेंगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद फंक्शन का दूसरी बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। उस डबल डेरिवेटिव में आप x के मान रखेंगे। मान रखने पर यदि पॉजिटिव आता है तो वो निम्निष्ट मान देगा, यदि निगेटिव आता है तो वो उच्चिष्ट मान देगा। और यदि मान भी निकालना है कि उच्चिष्ट मान क्या होगा, तो x के जिस मान के लिए वो निगेटिव आ रहा है तो वो उच्चिष्ट मान देगा और x बराबर जो भी मान आ रहा है उसको आपको फंक्शन में रखना पड़ेगा, तब आपको उच्चिष्ट मान भी मिल जाएगा। तो ठीक है, तो मान निकालने के लिए आपको फंक्शन में रखना पड़ेगा। और यदि आपको सिर्फ ये देखना है किस मान पर ये उच्चिष्ट निम्निष्ट है तो आपको डबल डेरिवेटिव पर x के मान रखने पड़ेंगे। तो ये क्रिया विधि मैंने पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, उसी आगे मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये सब अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, हमारे पास है fx इक्वल टू e⁻x। ठीक है, अब इसमें यह दिखाना है आपको कि इसका कोई ना तो उच्चिष्ट मान है ना ही इसका कोई निम्निष्ट मान है, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले से क्या निकालो आप, f डैश x निकालो। तो इसका जो है f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, e⁻x ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए f डैश x बराबर क्या करते हैं हम लोग, 0 क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने ये बताया था कि ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट वहां पे निकालते हैं जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा हमारी x अक्ष के समांतर आ जाए। और यदि स्पर्श रेखा या कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी जो प्रवणता मतलब dy जो dx होता है उसका मान 0 होता है। तो इसलिए हम लोग f डैश x को हम लोग 0 करते हैं। अब यहाँ पे f डैश x क्या, e⁻x इक्वल टू 0। अब अगर इसको गौर से देखिए, क्या ये चीज कभी हो सकती है क्या मैं इसमें यहां से x का कोई मान निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकल सकता है, क्योंकि e⁻x जो है कभी भी 0 होता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे e⁻x नॉट इक्वल टू 0 होगा, कभी नहीं होगा, किसके, फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है, x बिलोंग टू r, जो r आपको जो वास्तविक संख्या है उससे आप कोई भी मान रख दीजिए
उससे कोई भी मान ले लीजिए, किसी भी मान के लिए e टू द पावर जो x है वो 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे x का कोई भी मान नहीं है जिसके लिए ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट हो। क्लियर, तो यहाँ से आप लोग क्या लिख देंगे कि इसका कोई भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान नहीं है। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, देख लेते हैं फटाफट। इस सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे क्या दिया, gx बराबर आपका log x। ठीक है सर, चलिए करिए इसका अवकलन। तो g डैश x बराबर क्या हो जाता है 1/x, क्योंकि 1 log x क्या होता है अवकलन 1/x। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, g डैश x बराबर क्या करना है 0, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए g डैश x का मान क्या 1/x इक्वल टू 0। अब ये बताइए यदि मैं x के सभी मान किससे जो r से बिलोंग कर रहे हैं, यदि उनमें से कोई भी मान निकाल कर मैं यहाँ रखूं तो क्या वो कभी 0 होगा क्या? नहीं सर, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है, जब x मान क्या हो अनंत, और अनंत कोई संख्या तो होती नहीं है, वो r में भी नहीं होती। तो इसलिए x के इस समीकरण के लिए भी x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट करे। ठीक है, तो आता है यहाँ पर भी क्या 1/x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x का कोई भी मान निकल के नहीं आ रहा है जिसके लिए उच्चतम और निम्नतम मान दे। क्लियर, थर्ड आपका, इसके बाद हम लोग सेकंड था, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है आपका hx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो करिए हम किसी भी फंक्शन का उच्चतम निम्नतम मान निकालना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। तो h डैश x निकाल लेते हैं हम लोग। तो h डैश x क्या हो जाएगा, अवकलन का 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x और प्लस का 1। क्लियर, ये बना। अब हम लोग क्या करते हैं, h डैश x को 0 करना है ना हम लोग को। हाँ ठीक है सर, करना। तो h डैश x बराबर क्या करेंगे 0। तो क्या h डैश x क्या दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये चेक करना है कि क्या इसका कोई मान 0 निकल के आएगा किसी x के किसी भी मान के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी धराचार लगाएंगे तो कोई भी मान निकल के नहीं आएगा। या लेकिन आप लोग ये भी कर सकते हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो। ठीक है, 3 जब बाहर ले तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। मैंने आपको समाकलन में भी आपने सीखा होगा कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस का 1/3 लिखा हुआ है। अब x के गुणा को आधा करते हैं, तो जब आधा करो तो 2 कट जाएंगे, तो 1/9 जोड़ना पड़ेगा और 1/9 आपको घटाना पड़ेगा, बराबर 0। तो प्लस वाले के साथ ले लीजिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस का 1/9 ये ले लिया आपने, और प्लस का 1/3 और माइनस का 1/9 ले लिया, बराबर 0। ये जो पूरा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से जब 9 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा प्लस 2/9 बराबर 0। अब यहाँ पे देख लो, अब ये बताओ x का कुछ भी मान रखो, चाहे नेगेटिव रखा तो अगर ये 0 भी हो जाएगा तो भी तो 2/9 प्लस का बचेगा ही बचेगा। हाँ सर, ये तो बचेगा ही बचेगा आपका। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी x का मान नहीं जिसके लिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाए 0, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, कुछ भी निगेटिव भी आएगा तो भी क्या कर देगा ये पॉजिटिव हो, यहाँ पे प्लस में ये लिखा हुआ है। तो ऐसा x का कोई भी मान नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग टू R में ऐसे कोई भी मान नहीं है जिसके लिए ये समीकरण 0 हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में आपने ये चीज सीखा कि यदि कोई समीकरण को हम 0 करें और उसमें x के कोई भी मान निकल के ना आए, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो फलन है वो x के किसी भी मान के लिए ना ही वो उच्चतम है ना ही वो निम्नतम है। ठीक है, मतलब उच्चतम और निम्नतम का मतलब ये है कि पूरे जब आप उस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में जो सबसे मैक्सिमम मान होगा वो उच्चतम होगा, जो सबसे जो नीचे वाला मान होगा वो क्या होगा निम्नतम होगा। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन है e की पावर x, log x, और ये जो फंक्शन है इसमें कोई भी उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। क्लियर दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो अब देखिए जो क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको देखो अंतराल दिया हुआ है।
तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के क्वेश्चनों में जिन सवालों में अंतराल दिया रहेगा उसको करने का तरीका आपका अलग हो जाता है। ठीक है, उसे कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है वो मैं बताता हूं। तो यहाँ पे आपने दो चीज सीखी। पहला, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई x के मान ना दिए हो, ना ही अंतराल दिया हो, तो आप लोग जो पूरी कंप्लीट क्रिया विधि है उसके अनुसार करेंगे। यदि उसी क्वेश्चन में अंतराल दे दिया है और फिर पूछ रहा है कि इसका उच्चतम और निम्नतम मान क्या होगा, तो आप लोग जो मैं बता रहा हूं उससे करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिया है fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और यहां पे x के मान क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग टू -2 to 2 ये दिया हुआ है। fx बराबर क्या दिया आपका, x क्यूब दिया हुआ है और x किससे बिलोंग कर रहा है, -2 से 2। तो इस फंक्शन के लिए आपको निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, मान के लिए इसका f डैश x निकाल लीजिए। तो इसका f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x²। हाँ ठीक है सर। अब फिर क्या करते हैं, मान के लिए f डैश x बराबर क्या करेंगे हम लोग, 0। तो f डैश x क्या है, 3x² इक्वल टू 0। तो x बराबर यहां से क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक है, अब ये चेक करो कि x बराबर 0 इस अंतराल के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर, इस अंतराल के बीच में तो आ रहा है। तो अब देखो x के आपके 3 मान हो गए। कौन, एक x बराबर 0 इस पर चेक करोगे आप लोग, x बराबर -2 और x बराबर 2। तो जो अंतराल दिया हो उसके दोनों बिंदुओं पर चेक करेंगे, मतलब -2 पर चेक कर लो और 2 पर चेक कर लो। क्योंकि अंतराल जो होता है, अंतराल का मतलब ये होता है कि सबसे कम से कम मान दिया होता है, सबसे ज्यादा मान दिया होता है x का। तो जो उच्चतम और निम्नतम आते हैं वो या तो सबसे कम पे आएंगे या तो सबसे ज्यादा पे आएंगे। तो इसलिए यदि अंतराल दिया है तो इस अंतराल को चेक कर लो आप लोग। ठीक है, और जो x का मान यदि इसके बीच में आ रहा है तो वहां पर भी चेक कर लो, क्योंकि इस अंतराल के बीच भी एक ऐसा मान है जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष की क्या हो रही है, समांतर हो रही है। और बाकी ग्राफ तो जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमको सिर्फ कहां चेक करना है, -2 से और 2 के बीच में चेक करना है। तो इसलिए आपको इन्हीं दो के बीच में सोचना है। अब देखो यहाँ पे x बराबर क्या है, 0। तो आपको x बराबर 0 पर चेक करेंगे, -2 पर चेक करेंगे और 2 पर चेक करेंगे। चलिए सब पर निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट fx निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर fx क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x क्यूब है तो 0 का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद क्या निकालो, x बराबर -2 पर निकाल लो। तो f ऑफ -2 दैट इज -2 का होल क्यूब बराबर क्या जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। हाँ सर। इसके बाद क्या निकालेंगे, x बराबर आप निकाल लो 2 पर। तो f ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का होल क्यूब दैट इज 8 आ जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट जो मान है x बराबर 0 जो ये निकल के आया है और जो अंतराल दिया उसमें x के मान सीधे हम लोग फंक्शन में रखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग डबल डेरिवेटिव नहीं निकालोगे कि 2 बार अवकलन करो फिर उसमें x का मान रखो कि चेक करो कि पॉजिटिव है नेगेटिव, वो काम आपको नहीं करना। किस सवालों में जिसमें अंतराल दिया हो तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा मान कौन सा है, ये है सबसे बड़ा मान और ये है सबसे छोटा मान। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 कब, एट x इक्वल टू 2 पर, x बराबर 2 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या होगी वैल्यू, 8 होगी। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी -8 कब, एट पॉइंट x इक्वल टू -2। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ऐसे कर लेते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा बड़े सवाल नहीं होते, ये लेंथी नहीं होते और इस तरह का एक सवाल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जो भी फंक्शन दिया हो एक बार उसका आप लोग अवकलन कीजिए, उसको 0 के बराबर कर दीजिए, वहां से x के मान निकाल दीजिए। यदि वो x का मान जो अंतराल दिया उसके बीच में आता है तो उसको ले लीजिए और जो अंतराल के जो अंतिम बिंदु है उनको ले लीजिए और सबके मान fx में रख दीजिए। यदि जो मान सबसे बड़ा होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। देखिए तो -8 सबसे छोटा है तो मिनिमम वैल्यू हो गई और 8 सबसे बड़ा है तो 8 क्या होगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और 8 किस बिंदु पर मिल रहा है, x बराबर 2 रखने पर और -8 x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा।
अब इसके बाद हम लोग सेकंड में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 5 का सेकंड आप लोग यहाँ पे समझ लिया करें फटाफट। ठीक है, बाद में इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग पेज कंप्लीट करते रहे। हर क्लास में मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, क्वेश्चनों को लगाएंगे तभी आएगा। भले ही आप लोग लाभ समझ ले यहाँ पे, लेकिन समझना और क्वेश्चनों को फेयर में करने में फर्क आता है। ठीक है, समझने में लगता है कि आपने समझ लिया, हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब आप पेपर पेन पे लगाते हो ना, तो हो सकता है उस वक्त गलत हो जाए, नहीं आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देख लेते हैं हम लोग। 5 का सेकंड क्या देखिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अंतराल दे दिया इसने। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, इसके निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। हाँ सर, एफ डैश एक्स निकाल लो। इसका अवकलन क्या है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। चलिए इसका क्या करेंगे, अब एफ डैश एक्स 0 करते हैं उच्चतम और निम्नतम मान के लिए। तो क्या है यहाँ पे एफ डैश एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, या यहाँ से साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स, इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, बटे बना सकते हो ना। तो ऐसे देखो आता है ये साइन एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये tan x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे tan x बराबर, अब tan 1 है तो tan 1 कहाँ कहाँ होता है, वो कहाँ कहाँ सोचना है। ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, 0 से पाई के बीच में सोचना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 45, तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हो। यहाँ से x बराबर क्या मिला आपको, पाई बाई 4 ये मिला। अब देखो x1 पाई बाई 4 इसके बीच में है ना, हाँ है सर, इसकी 0 से पाई के बीच में है ये। हाँ ठीक है, ये है। अब आ जाओ, तो हमें किस पर चेक करना है, x बराबर पाई बाई 4 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर पाई पर। तो आप f निकाल लीजिए, f फंक्शन निकाल लीजिए किसमें, पाई बाई 4 पे निकाल लीजिए। fx आपको ये दिया, तो f ऑफ पाई बाई 4 निकालिए। तो क्या आ जाएगा, देखिए वहां पे साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। ठीक है, तो साइन पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1/√2, और इसका भी 1/√2। जब सॉल्व करोगे तो यह आएगा 2/√2, और सॉल्व करोगे तो यह आएगा √2। ठीक है, तो f ऑफ पाई बाई 4 कितना आ गया आपका, √2 आ गया। अब क्या निकाल, f ऑफ 0 निकाल लीजिए। तो f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन 0 और प्लस कॉस 0। तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो कितना आ जाएगा आपको, 1 आ गया। अब क्या निकालना है, f ऑफ पाई निकाल लीजिए। ठीक है, f ऑफ पाई का मतलब क्या है, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई का मान 0 और कॉस पाई का मान माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो क्या क्या मान आ गया, एक तो आपको आ गया √2 आ गया, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया -1। अब सबसे बड़ा से बड़ा मान क्या है, क्योंकि √2 का मान कितना होता है, 1.414 लगभग होता है। ठीक है, तो जो सबसे कम से कम मान क्या है, -1, और सबसे बड़ा से बड़ा क्या है, 1.4 मतलब √2 है। तो यहाँ पे तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, √2। किसमें आ रही है, एट x बराबर किस पर आ रही है, पाई बाई 4 पर। अब दूसरा क्या है आपका, मिनिमम मान है, मिनिमम वैल्यू, और ये किस पर है, एट, ये -1 है, ये किस पर है, एट x इक्वल टू पाई पर। ठीक है, तो ये आपके आंसर है, ऐसे निकाल लेते हैं, है ना, बहुत आसान। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार उसी क्रम से आप लोग चलते रहिए। बस इसमें आप x का मान निकालिए, बस ये fx बस निकालना है। f ऑफ पाई बाई 4 निकाल लीजिए, f ऑफ 1, f ऑफ 0, f ऑफ पाई, सबको निकाल के सबके मान रख दीजिए। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आसान है। ठीक है, इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है और सबसे बड़े भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा, तो वो आप लोग भी करें। ठीक है, आप लोग खुद से लगाएंगे, बस तरीका यही है। अब सारे क्वेश्चन यदि मैं बताता रहूं तो फिर आप लोग कुछ ज्यादा सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है कुछ आप लोग भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, ये भी देखो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जो fx दिया है उसका क्या करेंगे, आप एक बार अवकलन कर दीजिए, बराबर 0 करोगे तो जो x का मान आएगा उस पर fx का मान निकाल दोगे, -2 पर fx का मान निकाल दो, और 9/2 पर fx का मान निकाल दो। जो मान सबसे बड़ा हो वो मैक्सिमम मान देगा, और जो मान सबसे छोटा हो वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और x के जिस मान के लिए हो उसको वो कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इन क्वेश्चनों कर लेते हैं।
और इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो भी ऐसे ही है, वो भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप लोग करिए तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 का कॉन्सेप्ट यही है कि यदि फंक्शन में अंतराल दिया है तो आप लोग उसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरी क्रिया विधि के अनुसार नहीं करेंगे, आप लोग डायरेक्ट उसका आकलन करेंगे, उससे एक्स का मान निकाल लेंगे तो एक्स के मान आपको मिल जाएंगे। एक ये मान मिलेगा जो भी निकल के आएगा, और 2 मान अंतराल से मिल जाएंगे। तीनों मानों पे आप लोग एफ एक्स रख दीजिएगा, जो बड़ा हो वो मैक्सिमम, जो छोटा हो मिनिमम। चलिए अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, ये भी है आसान। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? यदि लाभ फलन प्रॉफिट फंक्शन दिया है, पी एक्स क्या दिया है आपका 41 माइनस 72x माइनस का 18x स्क्वायर, ये दिया हुआ है, से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ निकालना है। क्या निकालना है? सबसे मैक्सिमम लाभ निकालना है। क्या होगा मतलब उच्चतम मान निकालना है, सिंपल है। तो क्या करते हैं, उच्चतम और निम्नतम के लिए इसका अवकलन करिए। तो देखिए यहाँ पे पी डैश एक्स निकाल लीजिए, तो पी डैश एक्स से क्या आ जाएगा 48 से 0 हो जाएगा, माइनस का 72 माइनस का 36x, ये आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से पी डैश एक्स सिंपल क्या आ गया आपके पास, माइनस का 72 माइनस का 36x। अब मिनिमम मैक्सिमम निकालना, तो पी डैश एक्स क्या करना पड़ेगा आपको 0 करना पड़ेगा। तो पी डैश का मान क्या, माइनस का 72 माइनस का 36x बराबर क्या है 0। तो 36x बराबर माइनस के बराबर क्या हो जाएगा 72, तो x बराबर आपका जाएगा माइनस का 2। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। अब इसमें तो अंतराल तो दिया नहीं आपका कि हम किस पर मैक्सिमम या मिनिमम निकाल पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसका पी डैश इसका डबल निकाल लीजिए, तो पी डबल डैश एक्स, यहाँ क्या लिखोगे आप लोग कि पी एक्स का पुनः पी डैश का पुनः अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 72 का 0 हो जाएगा और माइनस का 36 आ जाएगा। तो पी डबल डैश एक्स क्या है आपका माइनस का 36, और जो क्या है आपका ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव में क्या मान देता है ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, उच्चिष्ट होगा ये किस पर एक्स बराबर -2 पर। तो देखिए जब आप पी डबल डैश -2 निकालेंगे तो क्या आपको -36 तो मिलेगा, क्योंकि आप इसे एक्स है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये निगेटिव मिल रहा है तो मैक्सिमम मान देगा। अब मान निकालना है तो क्या रखना पड़ेगा, एक्स बराबर -2 कहां रखना पड़ेगा फंक्शन पर। तो यहाँ पे लिखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा p ऑफ -2, तो क्या हो जाएगा देखो 41 माइनस 72 और गुणे करना माइनस का 2 माइनस का 18 गुणे -2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस का ये 4 आएगा। ठीक है, माइनस का 18 गुणे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना जोड़ लो, तो 4 1 5 4 4 8 185, ये माइनस हो जाएगा 8 चौक 32 3 4 3 7, हटा दीजिए 5 2 जाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 8 8 से 1 जाएंगे तो 1 आएगा और 113। p -2 बराबर क्या आएगा 113, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा 113 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें पूरी मैंने क्रिया विधि लगाई। क्यों क्रिया विधि लगाई, क्योंकि इसमें अंतराल नहीं मालूम था। क्रिया विधि सिंपल है आपकी, आपको मालूम हो गया होगा। अवकलन करना है, 0 करना है, एक्स का मान निकालना है, डबल डेरिवेटिव करना है, एक्स का मान रखना है, यदि निगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम मान देगा, और मान निकालना है तो उसको आपको फंक्शन में रखना पड़ेगा, तो वो मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो है कितना छोटा आसान। यदि अंतराल दिया तो आप लोग ऐसे लगाएंगे, यदि अंतराल नहीं दिया तो आप लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। ऐसे ही अब हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फिर से अंतराल दिया हुआ है आपका। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, अंतराल है, मतलब फंक्शन दिया हुआ है और इसका अंतराल भी दिया, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना है। आई होप आप लोग इसको कर लोगे। ठीक है, देखिए जो भी फंक्शन दिया उसका क्या करेंगे, एक बार आप लोग अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद जो भी मिलेगा, ठीक है, उसको आप लोग बराबर 0 करेंगे। तो बराबर 0 करने के बाद आप x के मान निकाल लेंगे। अब x के मान यदि 0 और 3 के बीच में आते हैं तो वो मान भी आप लोग ले लोगे, और 0 भी लोगे और 3 भी लोगे।
तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे और जो भी एक्स के मान आएंगे इसको सॉल्व करने पर वो निकालेंगे। सभी को फंक्शन में रखेंगे, जिस मान पर ये मैक्सिमम मान देगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू, जिस पर ये मिनिमम वैल्यू देगा तो वो मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर? इसे भी आप लोग खुद से कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी अंतराल दिया हुआ है और sin 2x, ठीक है। तो इसको देखो, चलो थोड़ा सा आपको सर आप सारे सवाल हमें से लगवाते रहते हैं, ठीक है, आपको लगाते नहीं है। तो मेरे बच्चों एग्जाम आपको देना है ना, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, ठीक है। आपको जितना लगाओगे, आप लोग फिजिक्स आप लोग बैठ के याद करते हो, केमिस्ट्री भी बैठ के याद करते हो, ये क्या मैथ भी बैठ के याद करते हो क्या? नहीं। तो मैथ को याद करना का मतलब यही है कि पेपर पेन लेकर के आप लोग क्वेश्चनों को हल करना शुरू कर दिया करो, ठीक है। जो भी मैं होमवर्क दिया करो उनको भी सॉल्व किया करो, है। और जो भी क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं पहले उसको भी आप लोग दोबारा फिर से लगाया करो, ठीक है। जितना आप लोग अभ्यास करेंगे, जितना आप लोग प्रश्न लगाएंगे, उतना ही आपको मैथ में पकड़ अच्छी बनेगी। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। 8वां सवाल है। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए फंक्शन क्या दिया, मतलब fx बराबर आपका दिया है sin 2x दिया हुआ है और अंतराल क्या दिया है 0 से 2 पाई, ये आपका अंतराल है, ठीक है। तो इस अंतराल में किन बिंदुओं पर अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो इसमें उच्चतम मान निकालना है, किस बिंदु पर ये अपना उच्चतम मान प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए तो सिंपल है, उस पर बिंदु के लिए इसका एफ डैश एक्स निकालिए। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, sin 2x का अवकलन। तो sin क्या हो जाएगा अवकलन, cos 2x और 2x हो जाएगा 2। तो इस यहां से f डैश x बराबर क्या मिला, 2 cos 2x, ठीक है। अब इसका f डैश x बराबर क्या करो, 0 कर दो, यहां हो जाएगा 2 cos 2x बराबर 0। तो cos 2x बराबर क्या आ जाएगा 0। अब आ जाओ यहां पे cos 2x बराबर cos 0 कहां होता है, cos पाई बाई 2 पर, cos पाई बाई 2 पे 0 होता है ना, हाँ सर 0 होता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये चीज देख लिया करिए, अब हमें 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है। यदि आपने सिर्फ cos पाई बाई 2 रखा तो क्या सिर्फ cos पाई बाई 2 पर ये 0 होता है क्या, नहीं। 3 पाई बाई 2 पर भी 0 होता है, 5 पाई बाई 2 पर भी 0 होता है। तो आप लोग जो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या जनरल फॉर्मूला था इसका, कि देखो इसका यदि हम निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसके x के मान निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा n पाई, भाग दे देंगे और प्लस माइनस पाई बाई 4 ये मिलेगा। अब हमको जो है x के ये मान निकालने हैं जो इसके बीच में हो। चलिए जरा हम एक बराबर क्या रखें, n बराबर यहाँ रखो 0, पहले क्या करें, n बराबर क्या रखें यहाँ पे 0 रखो। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 मिल जाएगा, क्या प्लस माइनस मिलेगा। तो हम लेकिन इसका प्लस वाला लेंगे, ठीक है, माइनस वाला इस रेंज के बाहर रहेगा। 45 आ गया। अब n बराबर क्या रखे, यहाँ पे 1 रखो भाई, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखना हुआ तो यहाँ से पाई मिलेगा, प्लस माइनस पाई बाई 4 मिलेगा, ठीक है। अब चलो एक बार ले लो जरा, तो एक बार प्लस ले लो, तो पाई प्लस पाई बाई 4 लो, कितना हो जाएगा 4 1 5, तो 5 पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। और जब एक बार आप लोग माइनस लोगे, मतलब पाई माइनस पाई बाई 4 लोगे तो 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पाई बाई 4 का मतलब क्या है, ये 45 अंश है, ये क्या लिखा है आपका 45 अंश। और 5 पाई बाई 4 देखो 45 45 पंचे 45, तो करो 55 25 2 5 को 20 और 2 बाई 225 है, मतलब 2 पाई के अंदर ये ना, ये हाँ अंदर है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 3 पाई बाई 4, ये भी 2 पाई के अंदर, ये भी आ जाएगा। अब यदि हम इसके आगे बढ़ाएंगे, यदि n बराबर मैं 2 लूंगा तो आपका जो मैक्सिमम मान मिलेगा वो 7 पाई बाई 4 मिलेगा, मतलब 45 का 7 गुना मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 45 का 7 गुना, तो 7 गुना कर लेगा इसका, 7 पना 35 3 और 7 चौक 28 28 और 3 28 3 31 315, हाँ ये भी आ सकता है सर,
ठीक है, क्या हो सकता है, ये भी तो आ सकता है, हाँ ये भी आ सकता है। तो चलिए, तो एक बार n बराबर और क्या रखो, n बराबर 2 रख दो। तो 2 रखोगे n बराबर, तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पर भी दो केस हैं, ठीक है। एक केस में क्या ले लो, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ले लो, कितना का 4 से एक जगह कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। फिर दूसरा मान ले लो, क्या लेना है, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 4 एक 9, कितना आ जाएगा, 9 पाई बाई 4। तो 9 पाई बाई 4 तो ज्यादा हो जाएगा, चेक कर लो, 45 इंटू 9, तो 9 45, 4 9 36, 4 40, 405 अंश हो रहा है, जबकि हमें कहां तक लेना है, 360 तक। तो इसको तो हम लोग नहीं लेंगे, तो हमें कौन से मान लेने हैं, एक मान इस पर लेंगे, एक इस पर लेंगे, एक इस पर लेंगे और एक इस पर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो बिंदु दिए हैं क्या, 0 और 2 पाई, उस पर भी आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास x के कौन कौन से मान आ गए, तो x के जो मान हमें निकालना है, सबसे पहले क्या है, पाई बाई 4, फिर 3 पाई बाई 4, फिर 5 पाई बाई 4, फिर 7 पाई बाई 4, ठीक है। 9 पाई बाई 4 लेंगे नहीं, ये हो गया। और साथ ही साथ आपको दो मान होगा, कौन, 0 और 2 पाई। तो इतने मानों पर आप लोग जो है sin 2x को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए चेक करेंगे हम लोग, हाँ सर देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो f ऑफ पाई बाई 4 निकाल लीजिए, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 और पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा ना, साइन 90 बन जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और आगे बढ़ो, f ऑफ 3 पाई बाई 4 निकालना है, चलो रखो। तो साइन 2 यहाँ पे है और 3 पाई बाई 4 ये लिखा हुआ है, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 इसका भी मान क्या होता है, ये इसका मान आएगा -1, ठीक है, तीसरे में पहुंचेगा और पाई बाई 2 का मान -1। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे हम लोग, 5 पाई बाई 4 निकाल लेंगे। तो क्या देखो यहाँ पे देख लेते हैं, f ऑफ 5 पाई बाई 4 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 5 पाई बाई 4, ये कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा साइन 5 पाई अपॉन 2, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 पाई बाई 2 है, तो अपना 45 कहां पहुंचेगा, आगे पहुंच जाएगा, फर्स्ट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता तो 1 आ जाएगा। अब यह मतलब पाई बाई 2 जहां भी वहां पे 1 मान आता है, यदि साइन जो है पहले और दूसरे में आ रहा है तो प्लस कर देना है, तीसरे और चौथे में जा रहा है तो माइनस कर देना है, तो तीसरे में जा रहा था मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट में तो प्लस हो गया, आगे आ जाइए 7 पाई बाई 4, तो f ऑफ 7 पाई बाई 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 7 पाई बाई 4, काट दोगे तो ये आ जाएगा साइन 7 पाई बाई 2 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 2 से आगे निकल जाएगा। अब किस पर निकालना है, f ऑफ 0 निकाल लीजिए। तो f ऑफ 0 को मतलब क्या, साइन 2 इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है सर। और f ऑफ 2 पाई आ जाइए, तो f ऑफ 2 पाई मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 2 पाई मतलब साइन 4 पाई, साइन 4 पाई क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मान के निकल आ रहे हैं, आपके मान आ रहे हैं -1 1 और 0, तो सबसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 कहाँ मिल रहा है सर, पाई बाई 4 पे मिल रहा है, 5 पाई बाई 4 पर मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है सर इसकी -1, और कहाँ का मिल रहा है, 3 पाई बाई 4 पर और 7 पाई बाई 4 पर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 1, और मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो कुछ ज्यादा आ रही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी होगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बस कैलकुलेशन बस आपकी थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, बाकी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जो थोड़ा पढ़ने वाले हैं वो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और जो कमजोर है वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अगर आप इस सवाल को एक बार घर पे लगा लेंगे
जब एग्जाम में बाय द वे ये सवाल आ जाता है तो आप लोग इसको दिमाग में रहे कि नहीं सर ने बताया था कि हम लोग इसको ऐसे करना है, आप लोग ऐसे करें तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये व्यापक मान लिखा हुआ है, कक्षा 11 में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि cos x बराबर यहाँ पे क्या दिया cos अल्फा है, इसका व्यापक मान होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आप लोग इसी के सहारे से x के सारे मान निकाला करिए। ठीक है, यदि यहाँ पे अंतराल को बढ़ा दिया जाए, मतलब यहाँ पे 4 पाई कर दिया जाए तो x के और भी मान निकल आएंगे आपके। ठीक है, यदि आप इसको नहीं अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ एक ही मान निकाल देंगे π/2, तो कैसे π/2 ही इसका है क्या क्वेश्चन का आंसर? नहीं, इसमें कई सारे बिंदु निकल रहे हैं जो 0 और 2 पाई के बीच में है। ठीक है, तो आप लोग इसका सहारा लिया करें तो आसान रहेगा। ऐसे ही साइन का भी होता है, ऐसे tan का भी होता है, तो इन्हीं तीनों के सहारे आप लोग इन सबके मान निकाला करें। क्लास 11th में ये अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो कह रहा है कि किन बिंदुओं पर उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो उच्चतम मान क्या 1 है, तो कहां का प्राप्त करेगा ये, क्या एट x इक्वल टू 1 कहां का मिल रहा है आपको, π/4 पे मिल रहा है और 5 π/4 पर मिल रहा है। इन दो बिंदुओं पर ये अपना उच्चतम मान प्राप्त करेगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। फलन दिया है sin x प्लस cos x का उच्चतम मान बताना है। ये सवाल मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये सवाल देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड यहाँ पर भी था। इसके बाद ये क्वेश्चन एक जगह मुझे और मिला है, हाँ तीसरे का थर्ड में था, तीसरे के थर्ड में भी ये सवाल है, पांचवें के सेकंड में भी ये सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 9 तो अलग से है ही। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसका उच्चतम मान क्या आता है, √2। जस्ट इसके भी पहले मैंने आपको इसी में मैंने बताया है। ठीक है, 5 का जब मैं सेकंड बता रहा था तब मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, 5 के सेकंड में यहाँ पे आपको अंतराल दिया था तो मैंने अंतराल के तरीके से मैंने बताया है। इसके बाद जो थर्ड का जो थर्ड है, ठीक है, उसमें मैंने आपको पूरी क्रिया विधि से मैंने बताई थी। ठीक है, 0 से वहां पे भी 0 से π/2 अंतराल दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी अंतराल है और क्वेश्चन नंबर 5वें के सेकंड में भी अंतराल था। तो ध्यान दीजिएगा, अंतराल वाला कॉन्सेप्ट कहां लगाते हैं, जहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट हो, मतलब बड़ा ब्रैकेट लगा हो। ठीक है, देखो एक जगह कहीं ये लिखा है 0 से 2 पाई, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट लगा है, और ये जगह ये वाला ब्रैकेट लगा है। तो इन दोनों ब्रैकेट में यदि ऊपर वाला ब्रैकेट दिया है क्वेश्चन में तो आप ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, मतलब उसका आकलन नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। और यदि आपको स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है इस तरह से, तो उसको आपको पूरी क्रिया विधि के अनुसार ही सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, उसमें पूरा जो भी क्रिया विधि है वैसे ही आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 देख लेंगे आप, हाँ सर 10 देख लीजिए, क्योंकि अंतराल दिया हुआ है, फंक्शन दिया, महत्तम मान निकालना है, और अंतराल जो है -3 से -1 कर दिया गया, तो भी इसमें महत्तम मान निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, उसे आप लोग खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट कुछ आप चले कुछ हम चले, तभी तो मंजिल में पहुंचेंगे। एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, ठीक है, तभी तो मिलकर के 2 कदम हो जाएंगे। अब आप लोग वहीं बैठे हो, मैं बस चल ही रहा हूँ, तो कैसे हम लोग पहुंच पाएंगे जल्दी से। ठीक है, जल्दी से पहुंचना भी तो है, मतलब फटाफट कोर्स भी पूरा करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 24x प्लस का 107 ये दिया हुआ है। और अंतराल दिया एक दिया 1 से 3 दिया है, दूसरा अंतराल है -3 से -1। ये 2 अंतराल है, इन दोनों अंतरालों में महत्तम मान निकालना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अंतराल दिया तो अंतराल वाला कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, अवकलन करने के बाद हमको क्या मिलेगा देख लेते हैं हम लोग। तो इसका f' बराबर क्या जाएगा, 3 दूनी 6x² माइनस का 24, इसका बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये f' आ गया। अब आ जाइए इसका f' को हम क्या करते हैं 0 क्यों करते हैं, उसका वो न्यूनतम मान निकालने के लिए। तो 6x² माइनस का 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x² बराबर क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर बराबर 24/6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका ±2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स के यहाँ पे 2 मान आए, कौन कौन से? एक्स बराबर आपका आ गया -2 और एक आ गया +2। ठीक है, ये 2 मान आ गए। अब हमको जो चलो मैं इस अंतराल को लेता हूं। ठीक है, अंतराल 1,3 से। अब ये जो अंतराल है इसमें जो है x बराबर क्या इसके बीच में आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि -2 तो इसके रेंज के बाहर है, तो -2 तो आप इसमें लेंगे नहीं। क्या लेंगे? x बराबर 2 से। तो यहाँ पे x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसके बीच में आ रहा है। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको? f(2) निकाल लीजिए, फिर f(1) निकाल लीजिए और f(3) निकाल लीजिए। ये 3 मान निकाल लीजिए। 2 तो अंतराल वाले होगा 1 और 3, और जो 2 है वो क्या है? x बराबर 2 आपने निकाला, 2 रखिए जरा वहां पे, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब -24 इंटू 2 और प्लस का 107। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे, आसान है। 1 रखना है तो 2 गुणे 1 का क्यूब माइनस का 24 गुणे 1 और प्लस का 107। इसे आप सॉल्व कर लेंगे जो भी होगा, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा तभी इसमें मान आपको निकल के आएगा। चलिए देखते हैं फटाफट क्या आ जाएगा इसका मान भी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 8 दूनी 16, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 48, वहां पे मिल जाएगा 107। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा A1 7 दूनी 13 और ये हो जाएगा 123 से आप 48 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना 8 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 11 से यहाँ पे 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 107 109 से 24 आप घटा दीजिए, कहाँ आ जाएगा 5, यहाँ से 10 से जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 85। ठीक, अब 3 पे निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस का 24 इंटू 3 और प्लस का 107। सॉल्व करें 3 9 की 27, 27 दूनी 54, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 दूनी 4 3 12 3 दूनी 6 7 प्लस का 107 जोड़ लीजिए, तो 7 4 11 5 1 6 161 से आप लोग 72 घटा दीजिए, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे जगह 15 में साथ जाएंगे 89, यहाँ कितना आ जाएगा आपको 89। ठीक है, तो सॉल्व कर। अब बताओ यहाँ पे मैक्सिमम मान क्या आ रहा है 89 आ रहा है ना, और किस पर आ रहा है 3 पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 89 कब एट x = 3 पर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के लिए कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से मान निकालिए, बस यहाँ गुणा भाग आप करिए, कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो सकती है, कभी कभी आपसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, जिस पर मैक्सिमम मान है वो आपका मैक्सिमम मान हो, क्योंकि सवाल को मैं रख के तो कभी बताता हूँ नहीं कि नहीं सवाल ये ऐसा ही है। ठीक है, तो कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा। क्रिया विधि आप लोग यहाँ पे सीखिए कि क्रिया विधि क्या है, कैसे करना है हम लोग को। अब हम लोग आते हैं अंतराल, जो दूसरा अंतराल दिया, क्या दिया अंतराल दिया था -3 से -1 के बीच वाला। ठीक है, हम मुझसे तो अब इस अंतराल में क्या लेंगे x बराबर आपको क्या -2 भी तो इसके बीच आ जाएगा, वहां से आ जाएगा, तो क्या निकालोगे आप f(-2) निकाल लोगे। ठीक है, फिर f(-3) निकाल लोगे और फिर f(-1) निकाल लोगे। इन 3 पे मान निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 का होल क्यूब माइनस का 24 इंटू -2 और प्लस का 107। इसे सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यहाँ से आएगा वो प्लस का हो जाएगा 24 दूनी 48, ये 107 सभी प्लस में है, तो 8 6 14 14 7 21 2 आ जाएगा, 4 2 6 1 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 171 आ जाएगा। कितना इसका आ जाएगा 171 इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए -3 पे निकालना है, क्या -3 पर निकाल लीजिए, तो 2 इंटू -3 का क्यूब है माइनस का 24 इंटू -3 और प्लस का 107, ये निकालना है। तो 3 दूनी 9 27, 27 दूनी 54 आ जाएगा, वो भी माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, और वहां पे ये प्लस कर देगा 4 3 12 4 3 12 हो जाएगा, 3 6 1 7 72 आ जाएगा, वो प्लस का 107 लिखा हुआ है।
7 2 9 7 1 189 से आप 54 घटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 से 2, यहाँ पे 125, वो भी प्लस का, तो यहाँ क्या जाएगा आपका 125। अब -1 रखना है तो -1 रख के देख लीजिए, तो 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस का 24 गुणे माइनस का 1 प्लस का 107, तो यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, वहां पे प्लस का 24 और ये प्लस का 107, तो ये हो जाएगा 11 और 2 1 3, 102 बटा 2 कितना 129 आ जाएगा, 129 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर? 171 है, तो इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 171 का एट x इक्वल टू -2 पर, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 171 का x बराबर -2 पर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 89 का x बराबर -3 पर। ठीक है, तो इस तरह की ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था, तो इस तरह से अंतराल कहीं पर भी दिया हो तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो उच्चतम निम्नतम में दो चीज की कॉन्सेप्ट है, एक तो आपको पूरी क्रिया विधि के द्वारा, यदि सिर्फ फंक्शन दिया हो और उच्चतम और निम्नतम मान पूछा हो तो पूरी क्रिया विधि लगाएंगे, और यदि अंतराल दिया तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, आज क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे हम लोग। 12वां सवाल ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये भी आप लोग कर लेंगे, अंतराल दिया हो फंक्शन दिया तो आप लोग फट से निकाल लेंगे। 11वें सवाल में आपको a का मान निकालना है, ये मान कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, सीख लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11वें में क्या है, देखो fx बराबर हमने मान लिया दिया है x की पावर 4 माइनस का 62x स्क्वायर प्लस का ax और प्लस का 9, ये दिया हुआ है। अब क्या है कि जो अंतराल जो 0 से 2 का जो अंतराल है, उस अंतराल में जो x बराबर 1 है पर ये मैक्सिमम मान दे रहा है। क्या दे रहा है ये x बराबर 1 पर ये मैक्सिमम मान दे रहा है। ठीक है, प्राप्त करता है, तो a का मान निकालना है। क्या निकालना है आपको? a का मान क्या होगा ये निकालना है आपको। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, ये आसान है। तो f निकालें, f निकाल लो इसका, तो क्या आ जाएगा इसका 3x की पावर 3 माइनस का गुणा हो जाएगा 4 2 दूनी 4 6 दूनी 12 1 से 24x और क्या हो जाएगा प्लस का a आ जाएगा। ठीक है, अब ये x बराबर 1 पर क्या मैक्सिमम मान प्राप्त करता है, तो मैक्सिमम मान जब मिलता है क्या हो जाएगा f डैश x बराबर क्या लिखते हैं 1 हो जाएगा, तो f डैश 1 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। चलिए f डैश 1 निकालिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस का 124 इंटू 1 और प्लस का a बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या मिल जाएगा 3 माइनस का 124 और प्लस a बराबर 0। घटाइए कितना आ जाएगा, इससे घटाने में माइनस का 1 to 1 प्लस a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो a बराबर क्या मिल गया आपको 121। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसा 1 पे मैक्सिमम मान दे रहा था। ठीक है, अंतराल दिया तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट जो है इसको वहां से निकाल के रख देंगे। क्लियर, तो ये चीज था आपका। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने काफी क्वेश्चन कर लिए आपने। ठीक है, और इनको आप लोग को सीखना है, हर हाल में इनको आप लोग को सॉल्व करना चाहिए जैसे भी हो। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें जो है हम लोग को दिक्कत है, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो इसको आप लोग फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। क्लियर, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 11वें का आंसर क्या रहा है 120 दे रहा है, a बराबर 120, हमारा 121 आ रहा है। कैसे, हाँ ये देखो 4 सॉरी यहाँ पे आएगा 4 आएगा, 3 नहीं, यहाँ क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कि 4x क्यूब होगा। यहाँ पर क्या रहेगा 4 रहेगा, यहाँ पर भी 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 120। आंसर क्या जाएगा आपके 120। क्लियर, तो हम लोग ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चन नंबर 11 तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा।
और ये ज्यादा हार्ड नहीं, बस अगर आप लोग एक बार इस प्रश्नावली को मन से या फिर सोच समझ के लगा लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और आप लोग को अपना जो हौसला है उसको भी कभी भी कमजोर मत होने देना, ठीक है दोस्तों। तो और जो लोग पहली बार इस वीडियो में, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी तो किया करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग फटाफट अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और जो भी लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में यही तो रखता हूँ, ठीक है। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए अखिल सर के साथ। जय श्री कृष्ण।